तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज़। क्या होगा अगर हम कुछ कैपेसिटर को सीरीज़ में कनेक्ट करें तो क्या होगा। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हम फिजिक्स में क्या मान के चलेंगे, पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, बशर्ते नेगेटिव चार्ज होता है रियलिटी में, बट हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है। तो उसके साथ हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं कि हम क्या मानना है, हमें पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है। तो अब हम करते हैं कैपेसिटर्स को कंबाइन, वो भी किस में, सीरीज़ में। अब ज़रा इसको ध्यान से देखना ज़रा एक बार। ये मेरे पास एक फर्स्ट कैपेसिटर है, लेट्स से C1 है इसका कैपेसिटेंस है C1। ये मेरे पे एक सेकंड कैपेसिटर है, लेट्स से इसका कैपेसिटेंस है आपका C2। और मेरे पे यहाँ पे एक थर्ड कैपेसिटर भी है, इसका कैपेसिटेंस है C3। डन। अब मुझे इसको, अगर मुझे इसको इसमें एनर्जी, अगर मुझे इसमें चार्ज स्टोर करवाना है तो मुझे इसको एक चार्ज सप्लाई से कनेक्ट करना होगा। और यूनिवर्सल चार्ज सप्लाई क्या है, बैटरी। तो मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब जो बैटरी है, बैटरी में क्या होता है, यहाँ होता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ होता है नेगेटिव चार्ज। बैटरी का कुछ वोल्ट भी होगा, दैट इज पोटेंशियल भी होगा कुछ इसका। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो बैटरी ने क्या किया, बैटरी ने सपोज यहाँ से कुछ पॉजिटिव क्यू चार्जेस निकाले। डन। ये पॉजिटिव क्यू चार्ज यहाँ गया, फिर यहाँ गया ये पॉजिटिव क्यू चार्ज, फिर इस प्लेट में आके पॉजिटिव क्यू चार्ज यहाँ पे बैठ गया। डन। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, हमें यही मानना है। अब जैसे ही इस प्लेट में पॉजिटिव चार्जेस बैठे तो यहाँ पे क्या करेगा, इंडक्शन करने वाला है। इंडक्शन मतलब नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे इंड्यूस कर देंगे इक्वल अमाउंट में। क्या है, बातें क्लियर है। लेकिन यहाँ पे प्लस क्यू में आया था तो यहाँ पे नेगेटिव क्यू में इंड्यूस किया। अब यहाँ पे देखो भाई, जो प्लस चार्जेस यहाँ पे बनेंगे ना, जो प्लस क्यू वाले यहाँ पे इसके इस साइड में बनने वाले होते हैं ना, जो प्लस क्यू यहाँ पे जो बनते हैं ना, वो क्या करेगा, ये जो प्लस चार्ज है ये इस प्लस चार्ज पे फोर्स लगाएगा। डन ना। ऑपोजिट चार्जेस रिपेल करेंगे। तो उसके चक्कर में क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनेंगे वो बेचारा इस कंडक्टर्स में से, मतलब कंडक्टर में से जाके यहाँ जाके बैठ जाएंगे। वो भी कितने, जितने यहाँ पे नेगेटिव बने थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन की वजह से, उतने ही पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे बनेंगे फिर से दोबारा। वैसे क्यों ऐसा ये बना नहीं, असल में ये जो रिपल्शन हुआ वो रिपल्शन वाले यहाँ जाके बैठ गए। फिर से यहाँ पे वही अट्रैक्शन की वजह से फिर से नेगेटिव चार्जेस बनेंगे। फिर से यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस बने थे वो लोग इस पॉजिटिव चार्ज के रिपल्शन की वजह से जा जाके यहाँ बैठ जाएंगे। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। यहाँ पे बैठ जाएंगे। डन। प्लस क्यू बैठ जाएंगे। फिर से वही नेगेटिव चार्जेस यहाँ आ जाएंगे, इंड्यूस्ड होंगे। डन। ये बन गए हमारे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड हुए वाले इस चार्जेस की वजह से। और जब यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड हुए तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस है वो क्या करेंगे, ये जो चार्ज है ये उन पर, इस यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस बनेंगे उन पर क्या फोर्स लगाएगा। उस चक्कर में यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस बने उनके ऊपर जब ये वाला पॉजिटिव चार्जेस फोर्स लगा रहा है तो सारे पॉजिटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, जितने भी बने थे वो सारे वापस इसी पाथ में से घूम घूम के यहाँ आ जाएगा। डन। इस नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएंगे। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। तो चार्जेस ऐसे कुछ फ्लो होने वाला है जब हम लोग इसको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो यहाँ पे पहले तो हमें इंपॉर्टेंट कुछ एजम्पशन ले लेना है, दैट इज लेट अस कंसिडर थ्री कैपेसिटर of capacitance C1, C2 and C3 are connected in series, यहाँ तक बातें क्लियर। with a potential V पोटेंशियल मतलब जो बैटरी कनेक्ट किया है हमने। यहाँ तक बातें क्लियर है। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स इसमें क्या है जो आपको याद रखना है, ये जो चार्जेस थे क्या थे, इक्वली थे ना। ये जो सारे प्लेट में चार्जेस इंड्यूस्ड हुए थे वो क्या था, क्यू अमाउंट में ही था। याद रखना जो आपका पहला पॉइंट है, इन सीरीज, ब्लैक में लिख रहा हूँ, इन सीरीज चार्जेस इंड्यूस्ड या फिर है चार्जेस ऑन ईच प्लेट इज क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हर प्लेट में इंड्यूस्ड हुआ है, दिख रहा है ना। ये जो क्यू था यही क्यू यहाँ पे इंड्यूस्ड हुआ है, सेम यही क्यू यहाँ पे इंड्यूस्ड, सेम यही क्यू यहाँ पे इंड्यूस्ड। यहाँ तक बातें क्लियर है। नेगेटिव में बोलोगे तो सब में नेगेटिव हुआ है, बट हम नेगेटिव में बात करते हैं नहीं फिजिक्स में, तो सारे पॉजिटिव क्यू में इंड्यूस्ड हुआ है। ये हमें दिख रहा है, इन सीरीज चार्जेस ऑन ईच प्लेट इज क्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पोटेंशियल का क्या होता है वो देखो, अगर तुम मानो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये यहाँ पे आया, यही पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं कूदक के देखो, यही पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं एक बार यहाँ से जंप करके फिर यहाँ गया है, क्योंकि सर्किट तो कंप्लीट दिख रहा है ना हमें। अब हम मानेंगे जो पॉजिटिव चार्ज है वो यही से निकला था, ये वाला क्यू। ए वैसे यहाँ तक गया कैसे, कभी यहाँ से जंप किया, फिर यहाँ जंप किया, फिर यहाँ जंप किया। तो
तो हमें पता है जो पोटेंशियल होता है, जो V होता है, वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, हाँ या ना। अगर तुम देखो यहाँ पे कितना वर्क करना पड़ रहा है, एक बार ये जो Q चार्ज यहाँ से जो निकला था उसको एक बार वर्क यहाँ पे करना पड़ रहा है, दैट इज़ W1 वर्क करना पड़ रहा है। नेट वर्क जो भी करेगा वो यहाँ से यहाँ तक आने में एक बार उसको यहाँ पे वर्क करना पड़ रहा है, और एक बार उसको यहाँ पे वर्क करना पड़ रहा है, और एक बार इसको यहाँ पे वर्क करना पड़ रहा है, W3 में वर्क करना पड़ रहा है। यहाँ तक बातें क्लियर है। यही बेचारा चार्ज वर्क डन, नेट वर्क डन कितना है, W1 W2 W3, 3 वर्क करना पड़ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे सिंपली देखो दैट इज़ V इज इक्वल टू हमारे पास देखो W1 W2 W3 ये तो आया था, इसको अगर मैं डिवाइड बाई Q करते रहूँ तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, W2 अपॉन Q आएगा प्लस W3 अपॉन Q आएगा। तो अगर तुम देखो जो टोटल पोटेंशियल है क्या वो कुछ ऐसा, वर्क डन, फर्स्ट वर्क डन अपॉन चार्ज, लेट इट बी फर्स्ट पोटेंशियल, सेकेंड वर्क डन परफॉर्म बाय द सेम चार्ज, लेट इट बी सेकेंड पोटेंशियल, सेम एक और वर्क डन परफॉर्म किया इसी Q चार्ज ने जो यहाँ से निकला था, इसको मान लो थर्ड पोटेंशियल। डन, तो यहाँ पे दिख रहा है। तो याद रखना इन सीरीज पोटेंशियल दैट इज नेट पोटेंशियल, जो नेट पोटेंशियल होता है इज डिवाइडेड अक्रॉस द कैपेसिटर, जो नेट पोटेंशियल है वो कैपेसिटर के अक्रॉस में डिवाइड होता है। दैट इज अगर तुमको लिखना पड़े तुम क्या लिखोगे, जो नेट पोटेंशियल V है वो है तुम्हारा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो, अब हम क्या चाहते हैं, हम सिंपली देखो यार, हम सिंपली इसको डिवाइड करेंगे चार्ज से। किससे, सिंपली चार्ज से डिवाइड करेंगे। दैट इज डिवाइडिंग ईच साइड विथ Q। अगर हम लोग दोनों साइड में Q से डिवाइड करेंगे तो कुछ देखने में ऐसा हो जाएगा, दैट इज V अपॉन Q इज इक्वल टू यहाँ पे V1 अपॉन Q प्लस V2 अपॉन Q प्लस V3 अपॉन Q, ऐसा कुछ आने वाला है। और हमें ये भी कुछ चीज़ें पता है, जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ये बातें क्लियर है। यहाँ पे V बाई क्यू आया है, तो तुम उसको अगर V बाई क्यू लिखो तो V यहाँ भेज दो, Q को यहाँ ला दो, C क्या बचेगा, 1 बाई सी बचेगा। दैट इज V बाई सी, Q क्या होता है, 1 बाई सी होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे V1 बाई क्यू ये क्या आया होगा तुम्हारा 1 बाई C1, V2 बाई क्यू ये क्या आया होगा 1 बाई C2, V3 बाई क्यू 1 बाई C3। और यहाँ पे V बाई क्यू जो आया है ना, यहाँ पे देखना ये जो पोटेंशियल है ना, इसको थोड़ी ना पता है कि यहाँ पे 3 कैपेसिटर कनेक्टेड है। उसको क्या दिखेगा, इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल, तो ये सेम पोटेंशियल है इन दोनों के बीच में। यहाँ भी आपका पोटेंशियल V है, यहाँ भी आपका पोटेंशियल V है, पोटेंशियल में तो कोई ड्रॉप नहीं हुआ यहाँ पे ना। तो ये जो आपका दो है ना, इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस। देखो ये जो कैपेसिटर का जो दिख रहा है ना, इन दोनों पोटेंशियल के बीच में, इन दोनों सेम पोटेंशियल के बीच में जो नेट कैपेसिटेंस है ना, इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मतलब ये 3 कैपेसिटर मतलब अकेला कैसा बिहेव कर रहा है, एज ए सिंगल कैपेसिटर कैसा बिहेव कर रहा है, वही आता है इसका नेट पोटेंशियल, मतलब नेट इक्विवेलेंट पोटेंशियल। तो इसको लिख देते हैं C इक्विवेलेंट। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है सीरीज़ में। डन। अब देखो यहाँ पे कुछ फिर से कुछ केसेस हम डिस्कस करना चाहते हैं। दैट इज केस if the arrangement has only two capacitors, अगर हमारा अरेंजमेंट में क्या हो, खाली 2 ही कैपेसिटर हो, 3 की जगह खाली 2 हो, तो आपका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सीरीज़ में, सीरीज़ में दैट इज़ 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। इसको आप और ज़रा सॉल्व कर लोगे, दैट इज़ 1 बाई CEQ इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या C1 C2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, और ऊपर चला जाएगा C2 और यहाँ आ जाएगा C1। यहाँ तक पता है, ये तो हमें आता है ना। सो यहाँ से आपका CEQ अगर आप निकालो, दैट इज़ CEQ यहाँ जाएगा, C1 C2 ऊपर आएगा, सिंपल मैथमेटिक्स, नीचे C2 प्लस C1। अब देखो इस फॉर्मूले को निकालने का एक ही मतलब था कि मैं तुमको एक चीज़ बता पाऊँ। अब देखना, सपोज तुम्हारे पास 2 कैपेसिटर है, ये है तुम्हारा एक 1 फैरेड का, ये तुम्हारे पास एक है 2 फैरेड का। तुमने इसको कनेक्ट कर दिया सीरीज़ में। नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट स्टोरिंग कैपेसिटी कितना आएगा C1 इंटू C2 दैट इज़ 1 इंटू 2 बराबर, और नीचे क्या आएगा C2 प्लस C1, C2 कितना है 2 है प्लस 1 दैट इज़ C इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 2/3, जो कि आने वाला है तुम्हारा 0.36 18 19 20 36 18 0.66 फैरेड, जो कि सबसे कम कैपेसिटेंस 1 था, उससे भी कम आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखोगे
इन सीरीज कनेक्शन नेट या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is less than the लीस्ट, सबसे कम कैपेसिटेंस, लीस्ट कैपेसिटेंस। तो याद रखोगे जब भी हम लोग कैपेसिटर को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा ना, वो जो सबसे कम कैपेसिटेंस कोई कैपेसिटर का रहा होगा उससे भी कम हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो अगर हमारे पास बहुत सारा बड़े बड़े कैपेसिटर्स है, उसमें से अगर छोटा कैपेसिटर हमें बनाना है तो हम किस में, सीरीज़ में कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। एक और जो चीज़ इसमें बचता है, इफ़ इन नंबर ऑफ इक्वल कैपेसिटर्स, if n number of equal capacitor of same capacitance is connected। इसका मतलब है यहाँ पे कुछ ऐसा बोल रहा है, आपके पास कैपेसिटर है इस तरह, आपने यहाँ पे कितने n नंबर ऑफ कैपेसिटर को, दैट इज इसका भी C कैपेसिटेंस, इसका भी C, इसका भी C, इसका भी C, इस तरह आपने बहुत सारे कनेक्ट कर दिए। तो इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, दैट इज सिंपली अगर आपको निकालना है 1/C किसके बराबर होगा, 1/C फर्स्ट वाले का, 1/C सेकेंड वाले का, 1/C थर्ड वाले का, ऐसा कर करके 1/C कितना n नंबर वाले का, जैसे यहाँ पे n नंबर वाले होंगे ना उसका। तो यहाँ पे आप ऐड करोगे, जैसे 1 2 3 4 5 आया था, दैट इज़ 5 आएगा। यहाँ पे अगर आप ऐड करो तो कितना आएगा, 5/C आने वाला है। ये बात ही क्लियर है। अगर n नंबर है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर n नंबर में आपका कैपेसिटर, दैट इज़ कैन बी एनी नंबर, 10 20 15 30 कुछ भी हो सकता है, तो आपका C इक्विवेलेंट कितना आएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा n/C। यहाँ तक बातें क्लियर है। और इसको अगर तुम थोड़ा बढ़िया से निकाल लोगे C इक्विवेलेंट, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा C इक्विवेलेंट, यहाँ जाएगा C चलेगा ऊपर अपॉन n। तो याद रखना, अगर आप सीरीज़ में कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो तो उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, अगर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स रखे तो C/n करना है आपको। दैट इज़ अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 1 फैरेड का मैंने 10 कैपेसिटर ज्वाइन करके रखा है, तो इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, सिंपली आप क्या करोगे, 1 फैरेड को ऊपर लिखोगे डिवाइडेड बाय कितने कनेक्ट किया था, 10, तो कितना आएगा इक्विवेलेंट, 0.1 फैरेड। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आप इसमें इंपॉर्टेंट याद रखोगे, इन सीरीज़ में जो आपका चार्जेस होता है, मतलब चार्जेस इंड्यूस्ड या फिर चार्जेस प्रेजेंट इन ईच कैपेसिटर प्लेट इज सेम, दैट इज Q, जो अपना बैटरी यहाँ से प्रोवाइड कर रहा होता है। और सीरीज़ में क्या होता है, जो पोटेंशियल होता है वो डिवाइड होता है। क्यों, क्योंकि ये जो चार्ज है इसको एक बार कूद के जाना पड़ता है, कितना 3 बार वर्क करना पड़ता है, तो 3 बार वर्क के लिए अलग अलग पोटेंशियल वो यूज़ करेगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। उसके बाद एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, इन सीरीज कनेक्शन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लेस देन द लीस्ट कैपेसिटेंस। ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सीरीज़ में कंबाइन करोगे कोई भी कैपेसिटर्स को, तो उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो सबसे कम कैपेसिटेंस जो रहेगा उससे भी कम आएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। और बचता है इसका न्यूमेरिकल्स का पार्ट। तो इसका जब भी न्यूमेरिकल्स का पार्ट आएगा तो पहले आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा कैलकुलेट करना है। इसे लिख लो, इसे गांठ बांध लो कि पहले आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, उसके बाद आप चाहे तो अलग अलग जगह से चार्जेस वगैरह निकाल सकते हो। अब देखो, जैसे यहाँ पे V/Q इस तरह आया था ना, तो आप चाहे तो चार्जेस भी निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ इस कैपेसिटेंस पे चार्ज कितना है, इस कैपेसिटेंस पे चार्ज कितना रहेगा बताओ ज़रा एक बार। इस सब में तो चार्जेस तो सेम ही आएंगे, तो पोटेंशियल इस पर कितना आएगा बताओ, इस पर पोटेंशियल कितना आएगा। यही फॉर्मूले को आप यूज़ करोगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, जैसे मुझे पता है C = Q/V होता है, ये बातें क्लियर है, C = Q/V होता है, तो इसमें जो पोटेंशियल V1 आएगा वो कितना आएगा, इसी से, ठीक है, C = Q/V। तो यहाँ से मैं अगर V निकालूँ तो कितना आएगा, Q/C आएगा ना। चार्जेस सब में सेम, डन, डिवाइडेड बाई आप C कर लो, इसका कैपेसिटेंस आपको दिया होगा। सिमिलरली इस पर पोटेंशियल कितना आएगा, Q/C2 आएगा, इसमें Q/C3 आएगा, डन। ये सारे एनी न्यूमेरिकल्स पार्ट में काम में आता है। आपका डेरिवेशन में मैंने जो यहाँ पे स्टार्टिंग में करवाया था वो मोर देन एनफ है। अगर आपको पूछता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो 3 कैपेसिटर्स का, तो आप यहाँ तक कर देना, केसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका केसेस लिखवाने का एक ही कारण था कि मैं आपको ये वाला पॉइंट लिखवाना चाहता था कि जब भी हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सबसे कम का भी कम हो जाता है, डन।
और कोई वजह नहीं था। और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब इन नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को हम सीरीज में ऐड करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/N आता है, डन है, क्योंकि वो और भी कम हो जाता है। तो ये था आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया से समझ आया होगा और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय।